चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी है। किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बेवक्त और बेजरूरत इसके छेड़ने का मतलब यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम के भूत से अभी और डराया जा सकता है, उसे अंधेरी कोठरी में कैद रखा जा सकता है ताकि उसे अपने आसपास की आर्थिक तबाही नजर ना आए। तो खैर, ये किसी की सियासी जरूरत हो सकती है, लेकिन समाज की सच्चाई भी तो है। उस समाज से आप उम्मीद ही क्या करें जहां 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हों। वहां प्रेम कितना ही होगा आप जानते हैं। इसलिए जिसने प्रेम की जगह कार और वॉशिंग मशीन को प्रेम समझा, उसी से उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह लव जिहाद के भूत को खड़ा करेगा, सही मानेगा। यह कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में पुरुषों के विजय और उनके एकाधिकार का उद्घोष है कि शादी कौन करेगा, किससे करेगा, ये मर्द तय करेंगे। औरतों के जीवन पर एकाधिकार का मुद्दा है ये लव जिहाद। इस देश में हर 15 मिनट पर, हर चंद मिनट पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका कोई भूत नजर नहीं आता है, मगर लव जिहाद के नाम पर भूत खड़ा हो जाता है। केरल में लव जिहाद का भूत खड़ा किया गया और बाद में जब मामला शांत हुआ तो संसद में कह दिया गया कि केरल में लव जिहाद नहीं है, ना इसकी कोई कानूनी परिभाषा है हमारे पास। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से आवाजें आने लगी हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। मोदी जी आए, उन्होंने जो कुरीतियाँ थी समाज के अंदर उनको मेटना चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक, जैसे एक शब्द आपने लव जिहाद का सुना। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है 2020, इसको संशोधित करके लाया जाए 68 वाले को, और उसमें हम जो बहलाकर, फुसलाकर, दबाव डालकर शादी कर लेते हैं, इसमें सजा का प्रावधान 5 साल का करें, और जो लोग इसमें सहयोगी की भूमिका निभाते हैं उनको भी उसी श्रेणी में लाएं। ये गैर जमानती अपराध होगा। अब अगले सत्र में पेश करेंगे। हाँ, अगले सत्र में ले आएंगे हम इसको विधानसभा। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है कि लव जिहाद या इस तरह की बातों को परिभाषित कैसे करेंगे आप? नहीं, परिभाषित मतलब उसके परिवार के लोग, भाई बंद, माता पिता अगर रिपोर्ट डालते हैं इस तरह की तो उसको करेंगे, और अगर वो कोई करना भी चाहता है इस तरह से तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी, 1 महीने पहले आवेदन देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण रोकने का कानून है, तो फिर धर्मांतरण के बहाने इस कानून की जरूरत क्या थी? अनुराग द्वारी ने बताया कि यही नहीं, मध्य प्रदेश में मौजूदा कानून के तहत धोखाधड़ी या अपहरण पहले से ही एक अपराध है। तो क्या इसलिए ये सब बवाल उठते हैं कि जाति और धर्म से बाहर विवाह के डर का भूत बाहर आ जाए तो समाज से समर्थन मिलता है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से श्रीनिवासन जैन ने बात की, तब उन्होंने कहा कि नया कानून लव जिहाद पर नहीं है, जबरन धर्मांतरण पर है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बातें हो रही थी। मध्य प्रदेश में रोजगार, खेती, कृषि, अर्थव्यवस्था, इसकी बातें हो रही थी। कर्मचारियों के हितों की बातें हो रही थी। वो सब जाके एजेंडा या प्राथमिकता बदल गई सरकार की। जिस कानून को लेके अभी बात की जा रही है वो कानून तो 2014 में इसी सरकार ने राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है। ये फोरी राजनीति करना और किसी इशू पे करना, कौन मानवीय धारणा और को आत्मसात करने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होनी चाहिए?